खिंवसर के उपचुनाव को लेकर अब सरगर्मियां तेजी के साथ चर्चाओं के बाजार में बढ़ने लगी हैं, क्योंकि खिंवसर के विधायक हनुमान बेनीवाल नागौर के सांसद बन गए हैं। ऐसे में सांसद बनने के बाद खिंवसर की सीट पर उपचुनाव होंगे। इसको लेकर अलग अलग उम्मीदवारों के नामों की भी चर्चाएं सामने आने लगी हैं। ऐसे में बताया जा रहा है कि भाजपा से ज्योति मिर्धा भी हो सकती हैं उम्मीदवार के रूप में, प्रबल दावेदार के रूप में माना जा रहा है। और उसके बाद रेवंत राम डांगा को, क्योंकि रेवंत राम डांगा ने 2023 के विधानसभा चुनाव में भाग लिया था, उम्मीदवार थे, और वो मात्र हनुमान बेनीवाल से सिर्फ 2000 वोटों से हार गए थे। ऐसे में प्रमुख दावेदार में रेवंत राम डांगा का नाम भी माना जा रहा है। वहीं कांग्रेस से अलग अलग नाम हैं, जिनमें चेतन डूडी का भी नाम माना जा रहा है, मनीष मिर्धा को भी टिकट मिल सकता है। ऐसे नाम कांग्रेस की ओर से प्रमुख तौर से आ रहे हैं। वहीं हरेंद्र मिर्धा जो अभी नागौर के विधायक हैं, उनके पुत्र राघवेंद्र मिर्धा का नाम भी सामने आने लगा है। इसके साथ ही आरएलपी के बाद देखे जाए तो आरएलपी में हनुमान बेनीवाल की धर्मपत्नी कनिका बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल के भाई पूर्व विधायक खिंवसर रह चुके नारायण बेनीवाल हो, या फिर पांचलसीदा सूर्यनाथ महाराज का नाम भी सामने आ रहा है। लेकिन अब थोड़े थोड़े नामों में भी काफ़ी परिवर्तन देखने को मिल रहा है और अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग चर्चाओं का बाजार भी गर्म होने लगा है, जिसमें देखा जा रहा है कि यदि खिंवसर के उपचुनाव में ज्योति मिर्धा को भाजपा टिकट दे रही है, तो हनुमान बेनीवाल व रेवंत राम डांगा के बीच भी कुछ कार्यकर्ता समझाइश करवाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इनमें गठबंधन हो, दोनों में समझाइश हो, और आरएलपी से रेवंत राम डांगा को भी उम्मीदवार बनाने की चर्चाएं चल रही। अब हकीकत क्या होगी, किनको टिकट मिलेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। किनको टिकट मिलेगा तब पता चलेगा। लेकिन चर्चाओं के बाजार में ये भी देखने को मिल रहा है कि रेवंत राम डांगा और हनुमान बेनीवाल के बीच जो उनके समर्थक हैं, वो वापस मन मुटाव को ख़त्म करवाने के लिए समझौता करवाने की कोशिश में लगे। इसी तरीके से इससे पहले एक इसका उदाहरण पेश हो चुका है। बाड़मेर से उमेद राम बेनीवाल और हरीश चौधरी के बीच समझौता हुआ था, वरना बैतू से हरीश चौधरी के सामने उमेद राम बेनीवाल विधायक का चुनाव लड़ रहे थे। ऐसे में 2 बार बैतू से हरीश चौधरी जीते और उमेद राम बेनीवाल हारे थे। लेकिन इसके बाद कार्यकर्ताओं ने समझाइश कर दोनों के बीच में बिठाकर मन मुटाव खत्म किया, और बैतू के बाद बाड़मेर से हरीश चौधरी ने उमेद राम को उम्मीदवार कांग्रेस का बनाकर जिताया था। ऐसे में इस बार यहाँ भी खिंवसर में भी इसकी चर्चाएं शुरू हो गई कि हनुमान बेनीवाल और रेवंत राम डांगा एक बार फिर समझौता करके आरएलपी का उम्मीदवार भी बनाया जा सकता। धन्यवाद।